Hello, friends. A very special welcome to Safalta.com. I'm Vinita and I hope you are safe at home and your studies are going well. दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, और मैंने आपको डिफरेंट टेंसेस के केसेस में बताया था कि तब आप कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आई होप आपने वो वीडियो देखी है, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And this is a video which is a quiz on active and passive voice. उस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि बहुत इजी थे, बट यहाँ पे मैंने लेवल थोड़ा बढ़ाया है क्वेश्चंस का. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट फिर भी बहुत आसान भी नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करने में. सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए और इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. हम दोनों साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसके बाद आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं, और अगर आपके आंसर्स सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है. अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, एंड आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स. सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड get started. So, before starting the quiz, let's read the directions. In the following questions, a sentence has been given in active or passive voice. तो आपको कुछ sentences दिए गए हैं जो या तो active voice में होंगे या passive voice में होंगे. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive voice or active voice. So basically, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और अगर पैसिव वॉइस में है तो उसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. ओके, तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं. पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटा सा हल्का सा रिकैप करें जो भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा है उसका. तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंस होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो जब भी आप किसी सेंटेंस को जो कि एक्टिव वॉइस में उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू इंटरचेंज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस with the object of the passive voice. So basically active voice का जो subject है वो passive voice का object बन जाएगा, और जो object है वो passive voice का subject बन जाएगा. ओके, और उसके बाद आपको देखना होता है कि कौन सा टेंस है, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको रूल्स बताए थे वो आपको फॉलो करने होते हैं. दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. ओके, सो आई होप यू रिमेंबर बोथ द रूल्स. Now let's read the first sentence that we have here and try to solve it. The first sentence is, you have to finish painting this fence by Friday. Now, I hope you remember the drill. First of all, find out the subject, the verb, and the object in this sentence. You have to finish painting this fence by Friday. तो इसमें subject तो you है, finish is the verb, और this fence is the object. Okay? Now, अगर आप देखें कि कौन सा केस है, कौन से टेंस का केस है ये, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी हम मॉडल वर्ब की बात करें, जैसे कि यहाँ पे देखिए यू हैव टू फिनिश, तो यहाँ पे जो हैव टू का मतलब क्या है, यू मस्ट फिनिश, कि तुम्हें करना है. टू इज यूज एज मॉडल, तो यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे. ओके, तो जब भी ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, यू यूज हैज और हैव, तो आप यूज करेंगे ही अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो आप कौन सा यूज करेंगे, हैज या हैव में से आप हैज यूज करेंगे, एक्सेप्ट फॉर यू. यू के साथ हमेशा हैव यूज होता है, पर अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप हैव यूज करेंगे. ओके, पर अगर आप यहाँ पे देखें तो जो सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. सो बेसिकली दिस फेंस क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में. सो दिस फेंस इज व्हाट, इज सिंगुलर, तो इसके साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा. ओके, तो आप हैज और हैव तो यूज करते हैं मॉडल्स के केस में, उसके साथ आप यूज करते हैं टू बी. ओके,
बी यूज करते हैं आप। तो हैव टू इज व्हाट, इज द मॉडल। उसके बाद आप उसकी जगह आप हैज टू यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। दिस फेंस हैज टू, उसके साथ आप यूज करेंगे बी। ओके, तो चलिए इतना तो हमने सॉल्व कर दिया। दिस फेंस हैज टू बी, उसके बाद जो वर्ब है उसकी आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगी फिनिश की थर्ड फॉर्म? फिनिश्ड। सो दिस फेंस हैज टू बी फिनिश्ड पेंटिंग। Then you'll use the object. The subject of the active voice becomes the object in the passive voice. So you will become the object here. So this fence has to be finished painting by you by Friday is the right answer. तो कौन सा ऑप्शन सही है? A is the right answer. Okay? I hope आपको ये समझ आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The dealer will service the scooter for free the first 3 times. Okay, the dealer is the subject, service is the verb, and will service what? The scooter. So the scooter is the object. Okay, तो आपको सब्जेक्ट पता चल गया, आपको वर्ब पता चल गया, आपको ऑब्जेक्ट पता चल गया। और ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? ये सेंटेंस है फ्यूचर टेंस में, राइट? तो जब भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, मैंने आपको उसके लिए भी बताया था आपको क्या यूज करना होता है। यू यूज विल, ऑफ कोर्स, उसके साथ आप यूज करते हैं बी। ओके, आपको आई होप याद होगा फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट और मॉडल्स का केस साथ में मैंने आपको बताया था। तब आप उसमें क्या यूज करते हैं? या तो फ्यूचर टेंस जो कि विल होता है वो यूज करते हैं, या मॉडल यूज करते हैं, उसके बाद आप प्लस बी। ओके, यू ऑलवेज एड अ बी एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो चलिए क्या हो जाएगा करते हैं। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट अपने पैसिव वॉइस का। सो द स्कूटर विल बिकम द सब्जेक्ट, द स्कूटर, देन वील यूज द फ्यूचर टेंस विच इज will यूज होता है फ्यूचर के लिए। सो द स्कूटर will, देन विल यूज बी, द स्कूटर विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब which is service का serviced. So the scooter will be serviced for free by the dealer for the first 3 times. Okay? देखिए हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर पता चल गया। बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? द स्कूटर वॉज सर्विस्ड। गलत है, क्यों? क्योंकि वॉज यहाँ पे नहीं यूज होगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है। ओके, तो वॉज सर्विस्ड नहीं होगा, गलत है। For the first 3 times, the dealer will service. No, this is also wrong. Servicing of the scooter for free will be done. This is also wrong. ऐसे नहीं होगा, okay? तो कौन सा सही ऑप्शन है? A है, of course. A is the right answer, okay? I hope आपका भी आंसर सही आया होगा। थर्ड सेंटेंस करते हैं। The third sentence is, the manager gave her a negative feedback during her performance appraisal. Okay? So the manager is the subject, gave is the verb, and a negative feedback is the object. Okay? तो चलिए इसको जल्दी से हम करते हैं। ये सेंटेंस किस में है? ये सेंटेंस है पास्ट टेंस में, एंड दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें कैसे करते हैं? क्या हो जाएगा? अ नेगेटिव फीडबैक, a negative feedback, this is in past, तो past के साथ कौन सी helping verb use होती है? a negative feedback is singular, तो इसके साथ आप was use करेंगे। a negative feedback was, verb क्या है? gave, basically verb give है, तो give की third form क्या होती है? given. a negative feedback was given to her by the manager during her performance appraisal. राइट? अब देखिए ये आंसर कौन से ऑप्शंस में है? तो ए, अगेन ए इज द राइट आंसर। ओके, अ नेगेटिव फीडबैक वाज गिवन टू हर बाय द मैनेजर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस अप्रेजल। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी आप जल्दी से उसे सॉल्व करिए और फिर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ये सही आंसर आ रहा है। इससे आपका टाइम भी बहुत सेव होगा, क्योंकि अगर आप एक एक करके सारे ऑप्शंस देखने लग जाएंगे
मान लीजिए आपका फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है, तो आपको बहुत टाइम इसमें यूज होगा। इससे पहले कि आप जल्दी से अपना सॉल्व कर लीजिए, अपना चेंज कर लीजिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, और उसके बाद आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन में आपका आंसर सिमिलर है, कौन से ऑप्शन से, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू द फोर्थ क्वेश्चन. The fourth one is, the general presented us a detailed battle plan. So the general is what? Is the subject of this sentence. Present is the verb. Presented what? A detailed battle plan. So a detailed battle plan is the object. Okay. आई होप दिस इज क्लियर. तो चलिए जल्दी से हम चेंज कर देते हैं. ये सेंटेंस भी क्या है, पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है. तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखिए. सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ डिटेल्ड बैटल प्लान was presented to us by the general. Right? A detailed battle plan was presented to us by the general. ओके, आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा. तो चलिए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है. तो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन इज राइट. अ डिटेल्ड बैटल प्लान वाज प्रेजेंटेड टू अस बाय द जनरल. ओके, आई होप ये भी आपका सही हुआ होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू द फिफ्थ क्वेश्चन. द फिफ्थ वन सेज, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज. दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन. तो चलिए करते हैं. फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज. जल्दी से चेंज करते हैं. सो इसका आंसर होगा, फॉर हाउ लॉन्ग विल योर ड्यूटीज बी केप्ट. नेग्लेक्ट का थर्ड फॉर्म इज नेग्लेक्टेड बाय यू. क्यों होगा ये, देखें इस सेंटेंस में अगर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढिए. तो देखें, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज में यू इज वॉट, द सब्जेक्ट, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट यू. फॉर हाउ लॉन्ग विल यू है ना, तो यू इज द सब्जेक्ट, नेग्लेक्ट इज द वर्ब एंड योर ड्यूटीज इज वॉट, इज द ऑब्जेक्ट. तो क्या होगा, फॉर हाउ लॉन्ग विल योर ड्यूटीज. ओके, विल योर ड्यूटीज, फिर उसके बाद विल जब भी होता है सेंटेंस आप बी यूज करते हैं. विल योर ड्यूटीज बी केप्ट neglected by you. So the right answer of this sentence is C. For how long will your duties be kept neglected by you? Okay, I hope आपको ये समझ आया होगा. Friends, if you found this video helpful, आपको अगर ये questions करने में मज़ा आया, so don't forget to like, comment and share this video. एंड स्टे कनेक्टेड टू अस. अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है. अगर आपको वो जानना है तो स्टे कनेक्टेड टू अस, स्टे कनेक्टेड टू सफलता.com. बाय, सी यू.